अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? तो जनाब आज का व्लॉग जो है ना मैंने अपने घर से ही स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, तो बस वही वाली बात होगी। हम घर को आ गए। और वैसे भी आप कहीं कितनी कुछ देर रह सकते हो, चाहे वो नाना अबू का घर हो चाहे वो दादा अबू का घर हो, बस हमने खूब रज के खपा लिया और फाइनली हम अपने घर को आ गए। एक्चुअली अभी बिल्कुल मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि आज हम अपने घर वापस जाएंगे। जब मैंने मोबाइल पकड़ा, व्हाट्सएप खोला, तो टीचर्स के मैसेजेस आए हुए थे कि कल हैप्पी टीचर्स डे है। तो इस वजह से फिर बच्चों ने भी जब मैसेजेस देखे तो बस सारे हम बच्चे और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के ऐसे कोई भी ओकेजन हो वो मिस हो जाए। तो बस फिर हमने बागम बाग पकड़ी और अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और हमने कहा चले भाई चलते हैं अपने घर। ये मैं फलियाँ जो ना ये वहाँ से लेके आई हूँ, ये मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है ना, हाय मैं क्या बताऊँ। ये देसी फलियाँ थी। मैं खुद जब भी अपने घर में ये फलियाँ बनाती हूँ ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो उतनी फलियाँ बनती नहीं मेरे से, जितनी मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ या मुर्गियों को डाल देती हूँ। क्योंकि इतना ये टफ़ काम मुझे लगता है ना, बहुत मुझे औखा काम लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चले भाई इनसे ही बनवाते हैं, इनसे ही लेके जाते हैं। और ये भी आते आते जो था ना, मतलब मैंने उनसे भी थोड़ी सी बनवाई, तो फिर हमारा आने का प्लान बन गया। थोड़ी सी मैंने चिकन में डाल ली और थोड़ी जो थी वो मैंने फिर फ्रिज में रख ली कि फिर किसी दिन बना लेंगे। और ये इतनी मज़े की बनी थी ना, देसी थी, ये इतनी मज़े की बनी थी मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा हम लोग ना तकरीबन शाम के लगभग जो थी ना, मतलब मगरिब की अजान हो चुकी थी जब हम घर में आए थे। घर में आते ही खाना वाना बनाया और उसके बाद थोड़ा बहुत खाना वाना बनाया कि मतलब अब्बू भी खा सकते हैं या हस्बैंड हैं, तो बच्चे भी हैं और भूख भी लगी हुई है, तो खाना शाना खाना है, खा लेंगे। और उसके बाद ये था कि मुझे बच्चों की हैप्पी टीचर्स के लिए कुछ उनकी भी प्रिपरेशन करनी थी। और वैसे भी जब आप घर नहीं होते ना, अब यकीन करो इतने काम होते हैं ना, बड़े रिलैक्स होके हम जाते हैं कि जी हमने सफाई भी कर ली, पोछा भी लगा लिया, बर्तन भी टकाने लगा लिए, खाना भी बना के चले गए थे। बड़ी वो हम टेंशन फ्री होके जाते हैं। लेकिन उतना ज़्यादा बर्डन होता है कि नहीं जी अब ये भी करना, नेक्स्ट काम के लिए ये भी करना, ये भी करना, प्रीवियस को तो आप भूल ही जाए। और साथ ही मैंने थोड़ा सा जर्दा बना लिया था, क्योंकि फ्रिज में ना यम्मी के मुरब्बे पड़े हुए थे, तो मैंने बस फ़ायदा उठा लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पूरा वीक जो होता है ना वो फ़ायदे में गुजर जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा वीक है, पूरा महीना ही गर्दिश में गुजर आता है, वो सितारे गर्दिश में जा रहे होते हैं। और जब आपको कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है ना, तो मैं कहती हूँ फ़ायदा उठा लो, तो रेसिपी भी बन जाएगी और मेरा व्लॉग भी बन जाएगा। तो जनाब यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा जर्दा बना लिया था, बहुत मज़े का ये भी बना था। खाना शाना बना लिया, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को थोड़ा बहुत खाना खिलाया। और मुझे तो वैसे इतनी भूख नहीं थी, लेकिन जर्दे को देख के ना बस मेरे से ना रहा नहीं जा रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा जर्दा टेस्ट किया, उसके बाद बच्चों को सुलाया और सोच रही थी कि अब जो है ना बच्चों की लंच बॉक्स की भी तैयारी करनी है, उनकी टीचर के लिए भी करनी है। और ये ना जल्दी जल्दी में कह लो कि मैंने आयशा लोग को ना भेजा मार्केट में, बजा के मुझे कोई भी जो मग है ना वो मुझे ला दो, क्योंकि मेरे से तो बाज़ार जाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। क्योंकि हम मगरिब के टाइम पहुंचे थे, अगर मैं बाज़ार मार्केट के लिए चली जाती ना तो बस मेरा काम ख़त्म। अच्छा ये शीट पे मुझे लगा जैसे ना केचप लगा हुआ है, ये आयजा ने नेल पेंट जो थी ना वो लगाई हुई थी। खैर फाइनली सारे बच्चे सो चुके थे, मैं रिलैक्स होके ना मैं बाकी जो भी मेरे रिमेनिंग काम थे वो करने लगी थी कि मुझे पैकिंग करनी है मग्स की। मेरे पास जो थे ना कोई डब्बे नहीं थे, कोई बक्स नहीं थे जिनमें मैं इनको रख के आसानी से पैकिंग कर सकूँ। और मैं इतनी कंफ्यूज थी, और मेरे पास लकीली ये जो शीट्स थी ना, इनको क्या बोलते हैं, गिफ्ट पेपर बोल रहे हैं, ये थे। लेकिन ना इसके ऊपर ना हैप्पी टीचर्स लिखा हुआ था, हैप्पी टीचर्स डे लिखा हुआ था, फॉर यू लिखा था। लेकिन मैंने कहा चलो चलेगा, गुजारा हो जाएगा, हम एमरजेंसी स्टूडेंट हैं तो गुजारा चलेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरा दिल था कि मैं ना इनको सारा ऊपर से पकड़ के रिबन लगा लूँगी, बड़ा खूबसूरत सा ना इनको वो मैं कवर कर लूँगी, लेकिन ना उस तरीके से प्रॉपर हो नहीं रहा था। फिर फाइनली मैंने इनको ना इस तरीके से कवर कर लिया था, लेकिन लुक में इतने नॉट बैड, इतने बुरे नहीं लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, अच्छे बच्चों को पसंद आ गए थे। और टीचर जो थी ना माशाल्लाह से वो भी लेकर बहुत खुश हुई थी। तो बस मेरे लिए इतना ही था कि टीचर खुश हो गई हैं। तो यहाँ पे ना 3 मग थे, जो एक अनाया का था, एक आयतल का था, एक आयजा का था। और अहमद ने नहीं लिया था, क्योंकि अहमद बोल रहा था कि मुझे ना टीचर के लिए चॉकलेट जो है ना वो लेनी है, इस वजह से उसने नहीं लिया था। और लास्ट टाइम उसने टीचर को मग दिया था, इन्होंने अनाया लोगों ने नहीं दिया था, इन्होंने चॉकलेट्स दी थी। इस वजह से ना इस दफ़ा वो क्या कहते हैं ना, थोड़ा वो क्या कहते हैं, रिवर्स कह लें या रिटर्न कह लें, वो कुछ हो गया। अच्छा उसके बाद ना मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा डेकोरेट इस तरह से कर लिया, क्योंकि मेरे पास कुछ भी डेकोरेशन के लिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई चार्ट पेपर नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने बच्चों की ना ये आर्ट एंड क्राफ्ट की जो नोटबुक होती है उसके ऊपर थोड़े थोड़े पेपर्स निकाल के उसके ऊपर हैप्पी टीचर्स डे लिख दिया। और ये देखे कितने क्यूट सी लग रही है ना। अगर आप लोग को भी क्यूट लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये मैंने बहुत बड़ा मार्क मारा है। तो और उसके साथ साथ जल्दी वीडियो को लाइक भी कर दे,
क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से ये किया है। अच्छा, उसके बाद ऐसा था कि यहाँ से तो मैं थोड़ी सेटिस्फाइड हो गई। फिर मैं किचन में गई और यहाँ पे टाइम तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था। मैं आज सारी रात पूरे घर में ना वो घूमती फिरती रही हूँ, कभी इधर कभी उधर, और तकरीबन मैं 1:45 बजे जाके सोई। फिर आपको पता है जब सोने का टाइम ख़त्म हो जाता ना, नींद नहीं आती। अच्छा, एक और बात मुझे याद आ गई, आज ना मैं आप लोगों के साथ एक कमेंट की बात करती हूँ। मुझे बड़े ही मज़े का कमेंट लगा था मेरी लास्ट वीडियो पे, कल वाली वीडियो पे ना कमेंट आया था, मुझे बड़ा ही मज़े का लगा। इतना दिल को लगा कि शायद वो लाइन मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कही। इस वजह से ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ना थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। मुझे कमेंट आया था माफिया सिस्टर का, जो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे ना स्क्रीन पे आपको मेंशन भी करती हूँ। उन्होंने बोला कि आप नखरे बहुत करती हो। हाय अल्लाह, मैं इतना हंसी। हालांकि उस वीडियो में ऐसा कोई नखरे वाला कुछ भी नहीं था। चाचू मेरे बीमार थे वो दिखा रही थी, पुप्पो मेरी बीमार है वो दिखा रही थी, और उसमें से कुछ नहीं था कि कोई मेरा नखरे देख रहा है। मैं इतना हंसी, मेरे दिल को इतना वो कमेंट लगा, मेरे को क्या बताऊँ। मैंने फिर ना वो रिप्लाई भी दिया। मैंने कहा कि मतलब मुझे समझ नहीं, पहले मुझे लगा शायद मैं कुछ गलत समझ रही हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर ये बताया। मेरा वो कमेंट इतना दिल को लगा, मुझे दिल को इसलिए लगा कि क्योंकि आज तक तो मैंने कभी किसी को नखरे नहीं दिखाए। नखरे तो तब दिखाते जब वीडियो में कोई मेरे नखरे देख रहा था या मैं किसी को दिखा रही थी। मुझे तो सच में नखरे दिखाने आते ही नहीं। और मुझे सच बताऊं तो मेरे कभी सिक्स सेंस में भी ये चीज़ नहीं आई कि मुझे नखरा दिखाना। इवन के कुछ माएँ होती हैं लाइफ में बड़ा कुछ बर्दाश्त करती हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे ना तो फिर हमारी सुनी जाएगी, ये होगा। मैंने तो कभी ये भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी कि कल को बच्चे बड़े होंगे फिर मैं अपने बच्चों को नखरे दिखाऊंगी। ऐसा भी नहीं है, लेकिन खैर मुझे हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा फील भी किया हो। हर एक इंसान की अपनी अपनी थिंक होती है, अपनी अपनी सोच होती है, और उन्होंने जो भी सोचा, जो भी उनकी थिंक थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो इसलिए अच्छा लगा कि किसी न किसी को तो लगा कि मैं नखरा दिखाती, वरना हर एक को लगता है तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो। खैर एनी हो, लव यू सो मच माफिया सिस्टर। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इस तरह के प्यारे प्यारे कमेंट भी आएंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो खैर यहाँ पे मैंने फाइनली मैकरोनी जो है ना, हेलो, पूरे कमेंट बताते डिस्कस करते करते ना हमारी मैकरोनी बन गई। इतनी मज़े की मैंने इस दफ़ा मैकरोनी बनाई थी ना। इस दफ़ा मैंने चिकन को थोड़ा सा ना 50% बॉयल करके फिर उसके बाद मैंने इसको फ्राई किया था। ये थोड़ा सा ना डिफरेंट मैंने किया, इसकी ना बहुत मज़े का फ्लेवर आया था। फिर मैंने लास्ट पे एक जो चीज़ स्लाइस थी ना वो भी ऐड कर ली थी, इससे भी फ्लेवर बहुत मज़े का आया था। इस दफ़ा केचप जो थी ना मैंने थोड़ी डाली थी, क्योंकि साथ मैंने थोड़ी थोड़ी ना इनको एक एक पैकेट जो थे ना वो रख दिए थे। अगर किसी ने डालनी है तो वो डाल लेगा, वरना जो है ना अहमद वो बोलता है कि नहीं मुझे ज़्यादा केचप पसंद है, नया बोलती है मुझे कम केचप पसंद है। खैर नहीं हो, उसके बाद मैंने जो भी थोड़े बहुत किचन में बर्तन थे वो वॉश करके लो जी, बस फिर मैं सो गई। और सुबह फिर नमाज के टाइम उठ के फिर वही रूटीन, वही जो मतलब हमारी माओ की रूटीन होती है, भागम भाग, वो उधर दौड़। फिर मैंने ये लंच बॉक्स जो थे वो रेडी किए, बच्चों को स्कूल भेजे। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, मुझे लगता है कि उस टाइम मैं प्रिंसेस होती हूँ और पूरे घर में मेरी हुकूमत होती है, और किसी की कोई टेंशन नहीं कि मम्मा ये पकड़ाओ, मम्मा ये पकड़ाओ। आराम सुकून से ना आप चाय पी सकते हो, खाना खा सकते हो, ख़ुद से बातें कर सकते हो। और यहाँ पे ना मुझे इतनी ठंड लग रही थी, आज मुझे सारी रात ठंड लगती रही। मुझे शायद लग रहा था जैसे मुझे फ़ीवर है और जैसे मैं कोई ना वीकनेस फील करी। बेसिकली मौसम भी चेंज हो रहा है ना, और आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा मेरा गला ज़ुकाम बुरी हालत है। पहले से वैसे ठीक है, जैसे अब्बू के घर में थी ना उस तरह की नहीं है। खैर यहाँ पे मैंने थोड़ा हाफ़ धूप में अपने आप को रखा, हाफ़ मैंने छाँव में रखा, और बड़ा अच्छा मुझे फ़ील हो रहा था। थोड़ी थोड़ी हीट मिल रही थी, और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो थोड़ी मैकरोनी ही खा लो, गुजारा कर लो, साथ में चाय। और अच्छा, उसके बाद ना बड़ी ज़बरदस्त आपको जो है ना हेयर फॉल की आज आपको एक रेमेडी शेयर करूँगी, आउट क्लास ज़बरदस्त किस्म की। ट्रस्ट मी, ये मेरे कहने पे ना 100% आपको गारंटी है। बहुत आला, जिनको हेयर फॉल है, जिनके बाल बहुत उतरते हैं, बच्चों के बड़ों के, वो 1 कप जो है ना पहले थोड़ा थोड़ा बना लें, ताकि ना आप ये ख़त्म कर लें, नेक्स्ट फिर बना लें, ठीक है। 1 कप मैंने जो सरसों का देसी सरसों का ऑयल जो है ना वो लिया है, और मीडियम में मैंने प्याज कट करके वो डाला है। 1 चम्मच मैंने मेथी दाना का डाला है, 1 चम्मच मैंने फ्लैक्स सीड्स जो अलसी होती है ना वो डाली है, और 3 टेबलस्पून मैंने कोकोनट ऑयल जो है वो डाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको इतना पकाना है, आँच जो है ना इसकी हमने लो एंड मीडियम रखनी है, ठीक है। इसको इतना पकाना है कि इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन जो है ना आप ये मतलब फाइनल हमने इस तरह का कलर देना है। ये आपको नज़र आ रहा है दरमियान से वाइट वाइट और साइडों से ये ब्राउन है, इसको ज़्यादा नहीं जलाना, ठीक है।
उसके बाद आप इसको ठंडा करके ना तो आप इसको बॉटल में डाल लें। और आप इसे जब भी इस्तेमाल करें रात को आप बालों की रूट्स पे लगाएं, जड़ों पे लगाएं, हल्का हल्का मसाज करें और ये इतना ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा ना, ट्रस्ट मी, आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि पैसे पूरे हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ना ठंडा करने के लिए छोड़ी, फिर मैं इसको बॉटल में डाल लूँगी। ये मैंने बॉटल रखी हुई है, जितनी भी मेरी 1 कप की बनती है ना, फिर मैं वो बच्चों को भी लगाती हूँ, खुद भी लगाती हूँ। तो आज बस मेरी वीडियो इतनी सी थी। आई होप आपको बहुत 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 अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नए व्लॉग में, नई वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और आप भी इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए इतना सा तेल जो है ना वो बन गया और इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो बाय बाय जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी कल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।